दोस्तों, आप सभी में से जिसने भी रामायण पढ़ी है या रामानंद सागर जी की रामायण देखी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है कि रावण ने अपनी घोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था और बदले में उनसे अमरता का वरदान मांगा था। लेकिन ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। और तब रावण ने उनसे वरदान में यह मांगा था कि उसकी मृत्यु ना तो दिन में हो और ना ही रात में, ना ही आकाश में और ना ही धरती पर, ना ही किसी देव के हाथों और ना ही किसी दैत्य के हाथों। और ब्रह्मा जी ने उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दे दिया था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब रावण अमर नहीं था तो उसके नाभि में वह अमृत कुंड कहां से आया, जिसके कारण प्रभु श्री राम भी उनका वध नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि रावण के नाभि में वह अमृत कुंड कहां से आया और उसे उस जगह पर किसने स्थापित किया था। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार एक बार बाली और रावण के बीच में युद्ध हुआ था। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लग गई थी, जिसमें कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया था और उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी और उसने मन ही मन में यह तय किया कि मैं रावण को अमर बना दूंगी। और इसी मनसा के साथ मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। दोस्तों, मंदोदरी के पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे और मंदोदरी के पिता ने ही उसे बताया कि चंद्रलोक में एक अमृत कलश है, जिसे उस जगह स्वयं मंदोदरी के पिता मैं दानव ने स्थापित किया था। लेकिन कोई भी व्यक्ति उस कलश के पास नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि कलश के नीचे बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थी, जिससे कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी और इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसलिए अमृत कलश के पास पहुंचना और इसमें से अमृत को चुराना असंभव जैसा था। लेकिन तभी मंदोदरी को पता चलता है कि चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार अश्विन मास की पूर्णिमा को इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिराते हैं। और जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई थी उसके 2 दिन बाद ही अश्विन मास का पूर्णिमा था। और जैसे ही पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। लेकिन देवताओं को इसका पता लग गया और उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया और घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक के ही एक खिड़की पर छोड़ दिया और खुद अमृत की कुछ बूंदें एक मुट्ठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगा दी। दोस्तों, रावण को अमर करने के लिए उसने अपने देवर विभीषण का सहारा लिया। हालांकि विभीषण ने पहले यह कहा कि चोरी की हुई अमृत का इस्तेमाल उचित नहीं है, लेकिन बाद में वह तैयार हो गए थे और शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। लेकिन पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश कर दिया गया और फिर विभीषण ने अमृत की बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया और इसी के चलते रावण अमर हो गया था। दोस्तों, यही कारण था कि विभीषण को रावण के अमृत कुंड का ज्ञान था और फिर विभीषण से यह रहस्य जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया था, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हो गई थी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए।